उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम आपने सुना होगा, दबदबा था दबदबा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह की। लोकसभा के पूर्व मेंबर रहे, सदस्य रहे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। जब आप उन पर आरोप लगे तब भी सवाल खड़े हो रहे थे। और जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, तब भी कहा गया लोगों के द्वारा कि देखिए उनका भैया ये हो गया ये हो गया। देखिए मैंने उस समय भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक बेटा उनका विधायक है और एक बेटा उनका सांसद है। अब आप देखिए कि एक बाप को क्या चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, आप फिर बताइए। अभी वो जो कथा करवा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि जितना अयोध्या में आसपास आप देखते हैं, जितना चंदा नहीं जुड़ा होगा उतना चंदा दिखाई दे रहा है वहां। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने बेटे को सांसद बना दिया, अब वो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो उन्हें टिकट कौन देगा? और क्या अपने बेटे का टिकट काट के चुनाव लड़ेंगे, बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे? तो ऐसा भी तो नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि आप सोचिए कि उनका उस क्षेत्र में काफी दबदबा है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और अच्छी सीटें वो निकलवा ले जाते हैं। और जिससे भी उन्होंने चुनाव लड़ा है उनके उनकी जीत होती रही है। तो आप सोचिए कि अगर उनके बेटे को, क्या मैं कह रहा हूँ पूरे परिवार को, अगर वो उस पार्टी में बीजेपी में उन्हें टिकट ना मिले, तो वो अगर समाजवादी पार्टी में चाहे तो उनके परिवार को पूरे को टिकट दे दिया जाएगा। क्योंकि जीतने की उम्मीद दिखती है ना उस तरफ से। बीएसपी दे देगी, कांग्रेस दे देगी। कौन देगा कौन नहीं टिकट? क्योंकि मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोगों से कि आपका क्षेत्र में अगर दबदबा है ना, आपकी जनता में बैठ है ना, तो मैं कह रहा हूं निर्दलीय भी आप चुनाव जीत जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। हकीकत बात कर रहा हूं, आज के इस समय में भी पार्टियों का जब दबदबा रहता है ना, उस समय भी निर्दलीय कई लोग चुनाव जीत जाते हैं। उनका अगर अपने क्षेत्र में पहुंच है, जनता के बीच बैठे, तो ये हकीकत बात है। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ये देखने को मिलता है। और मस्त बिंदास आदमी आप देखते हैं कि चले जाते हैं कहीं भी। अभी मैं वो चंदा का देख रहा था, उनका तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चंदा का देख रहा था मैं कि ये लेके आ रहा है लोग, वो लेके आ रहा है वो लोग, वो लेके आ रहा है, वो कथा करवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो मैं एक किसी को बाहुबली लग सकते हैं, किसी को लग सकता है ये खराब है, किसी को कैसा लगता है। मैं हर बाहुबली की बात कर रहा हूँ, ये अपने क्षेत्र में इनका जनता में बैठ रहती है। और डर से केवल चुनाव नहीं जीत जाते हैं, ये बात याद रखिए। अगर आप कहें कि बाहुबली हैं वो जेल में बैठ के चुनाव जीत जा रहे हैं, या आप देखते हैं कि उनके बेटे चुनाव जीत जा रहे हैं, उनका दूसरा बेटा चुनाव जीत जा रहा है, तो आप कहें नहीं 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 उनकी भैया वो जान पहचान नहीं, वो तो दम पे, उसकी दम पे, बाहुबली के दम पे चुनाव जीतता है, ऐसा भी नहीं रहता है। वो मैं कह रहा हूँ कि उनका जनता में बैठ रहता है, इसमें कोई दोहराय नहीं। मैं जितने भी देश के बाहुबलियों के बारे में पढ़ा है, मैंने इन इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ा है, उनका जनता में, अपनी जनता में आप देखते हैं कि काफी पकड़ रहती है। अनंत सिंह का मामला देख लीजिए आप लोग, जेल में चले गए, उसके बाद अच्छे से चुनाव जीत गए। आप सोच के देखिए। और कई साल से आप देखते हैं उनके पास, उनके खिलाफ विरोध ही नहीं है, मतलब कई साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। अब कई ऐसे हम बाहुबलियों के बारे में पढ़ेंगे जो जेल में बैठ के चुनाव जीत जाते हैं, लड़ते हैं, और वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में लोगों को, वो किसी दूसरों के लिए खराब हो सकते हैं लेकिन वो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफी काम करते हैं। ये बात दोहराए नहीं होना चाहिए, ये हकीकत बात है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐसा ही नाम आता है, मैं सुना है काफी उनके बारे में इस तरह की बातें। तो हमारा आपका राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सुनते रहते हैं बाहुबलियों के बारे में, नेताओं के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके स्कूल जो खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं, कहते हैं उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, और लोगों को शिक्षा मिल रही है। जो उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, वो जो जनता के लिए काम करते रहते हैं, कई बार अधिकारियों को डांट लगा देते हैं जनता के लिए, तो जनता है ना, एक तरह से सुपर स्टार समझ लेती है, अपना हीरो समझ लेती है, अपना भगवान समझ लेती है। समझे, ये बात रहता है। और बाकी वो बाहुबली हैं, वो खुद कहते हैं बाहुबली है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया किसकी हिम्मत जो टिकट काटे। आप सोच के देखिए, वो तो खुद उन्होंने कहा होगा तो टिकट काट गया होगा, ना तो उन्हें दूसरा पार्टी तुरंत टिकट दे देती। ये बात हकीकत बात समझिए, समझे। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताया करिएगा। धन्यवाद।